प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पर बात करने वाले हैं और नंबर सिस्टम की आज पहली क्लास है, तो सभी बच्चों का स्वागत है। ये आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम जो है मैथ के सभी टॉपिकों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आए दिन सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, समझदारी से पढ़ेंगे। और आज हम सबसे पहले नंबर्स की बात करेंगे। एकदम बेसिक से समझिएगा। सबसे पहले एकदम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी नंबर की बात करें तो हमारे पास जो पहला नंबर आता है, इसका नाम होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक नाम और होता है, जिसको हम और भी एक चीज़ बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब होता है गिनती की संख्या है, जहाँ से गिनती शुरू होती है। गिनती, काउंट करना, गिनती गिनना। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो जो सबसे पहली संख्या जो हम पढ़ते हैं या मैथ में जो सबसे पहली संख्या आई वो 1 आई। अब 1 के बाद हमारी काउंटिंग फिर आगे बढ़ेगी, 2 आएगा, फिर काउंटिंग बढ़ेगी, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये शुरू हो चुकी है और ये कहाँ तक पार्ट बनती है? पार्ट ऑफ इनफाइनाइट बन जाती है। इसीलिए मैथ का एक फार्मूला अगर आप सीखते हैं या एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप उस बेस पर इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी आधार पर मैथ सभी विषयों से अलग अपने आप को शो करता है। आपने देखा कि हमारे नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर का था, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे लेके चलते हैं। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम सभी नंबरों को सीख लेते हैं। सबसे पहला हमारा नंबर है जिसको हम बोलते हैं नाम नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, बताइए उसका नाम क्या होगा? बहुत अच्छा। दूसरा नंबर हमारे पास आएगा होल नंबर आएगा। होल नंबर के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, बताइए उसका नाम क्या होगा? बहुत अच्छा। इसके बाद जो नंबर हमारे पास मिलेगा, हमको इंटीजर नंबर मिलेगा। इंटीजर नंबर के बाद हमें क्या नंबर मिलेगा बताएं? हाँ, इसके बाद जो हमें अगला नंबर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये देखिए, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद जो ऐसा अगला नंबर आएगा जो इसके अगेंस्ट में होगा, और इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर के बाद हमारे पास जो नंबर होगा कौन सा? नहीं, फ्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं करते, फ्रैक्शन नहीं। इसके बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसका नाम मैं बता देता हूं। इस नंबर को जो अब तक हमने पढ़ा है, इस नंबर को हम एक नाम देते हैं। इन नंबर को, इसमें कोई नया नंबर नहीं है, और इसका नाम होता है रियल नंबर। रियल नंबर। और रियल नंबर के बाद जिस नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, एक और नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं, जो इसके अगेंस्ट में होगा इस नंबर से, और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। नाम सुना है आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर का? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के बाद अब जो नंबर आएगा, आप बता सकते हैं इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? बताइए, इमेजिनरी नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इस पूरे नंबर को मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया, और एक एक करके मैं पूरा समझाता हुआ चलूंगा। यही हमारे पास नंबर्स है। इतने नंबर्स में ही पूरा मैथ हमारा आर पार हो जाएगा। आइए हम इस बात को एक एक चीज़ करके समझेंगे, बहुत प्यार समझेंगे। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं नेचुरल नंबर से, और हम इसको एक एक चीज़ को समझेंगे, डायग्राम को, और धीरे धीरे हम बात को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ समझते जाइएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सबसे पहला नंबर कौन सा था हमारे पास? आपके सामने नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम बताइए? इसका नाम है, हाँ, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याएं। ये नेचर से ली गई प्राकृतिक संख्याएं, ये हमारी पहली संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसके अंदर जो संख्या है, आपने कहा कि हम, अच्छा, नंबर्स को ना हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर पार्ट ऑफ क्या है? इनफाइनाइट है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें खुद इसके अंदर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं सब इसको कवर करती जाएंगे, तो सब इनफाइनाइट का पार्ट बनेंगे। नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरी चीज़ को कवर कर रही है, अगर हम नेचुरल नंबर के थोड़ा सा आगे चलें तो हमें मिलता है होल नंबर।
होल नंबर कहता है कि ये सारा चीज तो मेरे अंदर है लेकिन एक चीज मेरे अंदर और है। हमने बोला वो क्या, तो वो बोलते हैं मेरे अंदर जो एक चीज है वो है जीरो। अगर आप जीरो डाल देंगे तो अब इन नंबर को होल नंबर बोलेंगे, या इन्हीं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन संख्याएं बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इसी को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर के पास नेचुरल नंबर का सारा मामला है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल है। लेकिन ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसमें देखना सम होल नंबर आर नेचुरल नंबर। लेकिन जीरो कैसा नंबर है? होल नंबर। वन, अब वन को हम होल भी कह सकते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब होल में काउंटेड है। मतलब एक नंबर को इसमें डाल दिया गया और इसको बोला गया अभी हो गया होल। इसके बाद अगर आप और आगे चलेंगे होल नंबर के बाद, तो जब इंटीजर आता है तो इंटीजर कहता है कि भाई, इंटीजर ये कहता है कि भाई ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, हम और नंबर लेके आएंगे। जैसे इन्होंने अपने अंदर ऐड किया -1, -2, ठीक है, -3, -4, और इस तरह से ये कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। तो अपने अंदर इस तरह की संख्याओं को इन्होंने ऐड किया और साथ में ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। इसीलिए इंटीजर केस में हम नंबर लाइन पढ़ते हैं। जीरो से अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, जीरो से अगर हम इधर चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास, हम इंटीजर को पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, तब बना इंटीजर। तो इंटीजर में सब कुछ है, मतलब वो सारी चीज़ें पूरी पूरी हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। इंटीजर के बाद हम जिस नंबर पर पहुंचे उसका नाम था रेशनल नंबर। और अब यहाँ तक डिफिनीशन तैयार हो चुका था, तो इस वाले केस में ये बोला गया कि p/q के रूप में हो, और इसी रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो p/q में जितनी संख्या है सब शामिल हैं। इन सभी संख्याओं को हम p/q रख सकते हैं। जैसे जीरो को भी 0/1 रख सकते हैं, 5 को भी 5/1, -2 को -2/1। तो इसमें और क्या था? इसमें ये था जितनी भी फ्रैक्शन की संख्याएं हैं वो सब इसमें आ सकती हैं। जैसे 1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है, ये जितनी भी 22/7, जितनी भी फ्रैक्शन की कोई चीज़ होगी ना, वो सब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। बस ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया था q की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है, यानी 0 से भाग देना अलाउड नहीं है। और किसी भी इंटीजर नंबर से भाग दीजिए, q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन q 0 अब तक के समय में 0 से भाग देने का तरीका नहीं खोजा गया है। तो पहले नंबर हम लोग देख लेते हैं। अभी इतना नंबर समझ में आया? कौन कौन सा नंबर आया? नेचुरल नंबर, कौन कौन सा नंबर अब तक आ गया बताइए आप लोग? नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल। इतनी बात ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। इसके बाद जब इरेशनल आता है तो इरेशनल ये कहता है, ठीक है, इरेशनल हमें ये कहता है, हमारे पास यहाँ पर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल हमसे ये कहता है कि जो रेशनल नहीं है वही रेशनल है। इसका मतलब जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वही सारे नंबर कैसे नंबर कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और इसमें जो संख्याएं आती हैं, इसमें रूट की संख्याएं आती हैं। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 4 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो रूट नहीं। रूट 5, रूट 6, इसके अलावा इन सारे रूट के अलावा इसमें 2 वैल्यू और रखते हैं, पाई को रखते हैं और ई को रखते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 अगर होगी तो रेशनल, लेकिन पाई पूछा जाएगा तो, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वह 22/7 के इतनी करीब होती है कि हम यही यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ये 22/7 नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पाई जो है वह कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और ई कैसा नंबर है? वो भी इरेशनल नंबर है। लॉग में हम ई बेस ई बनाते हैं, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये आपको 2 नंबर और ध्यान रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पाई कैसा नंबर है तो इरेशनल नंबर है, लेकिन पूछता है अगर 22/7 कैसा नंबर है तो रेशनल नंबर। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग इन सारे नंबरों को एक नाम देने वाले हैं, और इसका नाम आप यहाँ पर देखिए, क्या नाम है? रियल। रियल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या है। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। मतलब ये सारी संख्याएं वास्तव में पाई जाती हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद एक संख्या आपको दिख रही होगी जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, यहाँ पर ई एक्सपोनेंट होता है। लॉग में हम लॉग टेबल में ई बेस यूज करते हैं। तो बस आप ये फैक्चुअल चीज़ याद रखना कि पाई और ई कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। बाकी तो आपको रूट से पता चल जाएगा, जो परफेक्ट होगा वो इधर चला जाएगा, जो परफेक्ट नहीं होगा, जैसे हम रूट 16 कहेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, हम यहाँ पे बता सकते हैं। आई बात समझ में? अब अगर हम इस बात से आगे बढ़ें तो इन सारी संख्याओं का एक नाम ने दिया है, रियल है।
एक चीज़ और समझिए, इमेजिनरी क्या करता है? इमेजिनरी करता है जैसे मान लीजिए रूट आपके पास -4 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने कहा कि 4 की वैल्यू +-2 हो सकती है, लेकिन माइनस का क्या करेंगे? तो जब भी रूट के अंदर माइनस चला जाए तो ऐसी संख्याओं को इमेजिनरी संख्याएं बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 2i। इसी तरह से 2i, 3i, 4i, -2i, -3i, ठीक है, -4i, ये सारी संख्याएं रूट के अंदर अगर माइनस चला गया तो वह आई को जनरेट करता है। पहले समझिए आई है क्या। अगर हम रूट के अंदर माइनस लिखे हैं तो इस चीज को बोला जाता है आई, बस। जैसे अब यह कैसे बना होगा? ये रूट के बाहर माइनस होगा और अंदर भी माइनस होगा। जैसे अगर इसको बनाना होगा तो ये कैसे बना होगा? आप इस चीज को देखिए, ये कुछ ऐसे बना होगा, रूट के अंदर -4 और बाहर भी माइनस होगा, तो ये माइनस बाहर आ गया होगा और इसकी वैल्यू आ गई 2i। तो आई लगने से वो क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। तो ऐसी चीज जब हम रूट के अंदर माइनस चले जाएंगे, ऐसी संख्याओं को मैथ में डिनोट किया गया इमेजिनरी नंबर से। ये डिनोशन है, मतलब आप डिनोट किए हैं इस चीज को। तो अब ये 2i, 3i, -2i, जहां पे i लग गया वो क्या हो गया? इमेजिनरी। i लगने का मतलब वह वैल्यू अंदर रही होगी रूट में और उसके साथ माइनस लगा होगा, उसी माइनस को रूट के अंदर को हम क्या बोलते हैं? i बोल देते हैं। इसके बाद जो है, अगर आप लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इन सारी संख्याओं को एक नाम दिया गया, और इन सारी संख्याओं को जो नाम दिया गया वह नाम दिया गया, क्या दिया गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला गया इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, और इसका फॉर्म होता है a + ib। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। यह जो पहला पार्ट होता है यह रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वह इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे कोई भी चीज़ सिंपल नहीं है, हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट। जैसे आपको देख के कोई ये नहीं कर सकता कि आपका भविष्य क्या है। जो अभी है आप रियल है, जो आपका इमेजिनेशन है वो सब छुपा हुआ है। इसलिए दुनिया की हर एक चीज़ क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जो दिख रहा है वही तो रियल है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है आपके दिमाग में वो कैसे कोई देख सकते हैं? आई बात समझ में? इसलिए हर एक चीज़ कैसी है? कॉम्प्लेक्स। तो दुनिया के हर एक चीज़ को हम मैथ में भी इसी तरह से डिनोट करते हैं। तो मैथ में सबसे पहला नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इसके बाद रियल, रियल नंबर के बाद हमने इमेजिनरी नंबर्स, उसके बाद रियल और इमेजिनरी नंबर को हमने एक साथ नाम दिया और हमारे पास ये नाम मिला हमको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरा गेम है, आप इसको एक बार नोट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नोट करेंगे आप लोग? बड़ा करना पड़ेगा या चल जाएगा? नोट कर लिया था आप लोगों ने? कर लीजिए। तो मैं इसमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशन है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अगर बड़ा करना चाहूँगा इसमें कि सारी चीज़ें दिख सकें, तो बस सिर्फ इतना ही, इसमें सब कुछ है। ये डायग्राम का ध्यान रखिएगा, कौन किसको मना कर रहा है ये ज़रूर। इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी थी मेनली, वो मैं बता दूं कि इस वाले ने इस वाले को मना किया हुआ है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। और दूसरा जो मना हुआ है इस पूरे ने, ये जो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे डबल मार रखा, इसने इसको मना कर रखा है। बस कोई भी रियल चीज़ इमेजिनरी नहीं हो सकती, कोई भी रेशनल इरेशनल नहीं हो सकता, बस ये। और बाकी तो कॉम्प्लेक्स में तो सारी चीज़ें हैं, ये नाम है, बस आप इस नाम को जानिए तो काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। डन। अब हम लोग सबसे पहली चीज जो इसमें पढ़ने वाले हैं
और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, और आप देखिए इसको, ये है नेचुरल नंबर। अब पूरे मैथ में सब काम नेचुरल नंबर पे ही ज़्यादातर होता है। नेचुरल नंबर, सबसे पहला चीज़, जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो इसके सम के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, पहला चीज़ 1 + 2 + 3, और मान लीजिए हम इसको अगर n तक के लिए सम करते हैं तो इस पूरी बात को अब हम लोग सिग्मा n बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा n। और सिग्मा n की जो वैल्यू होती है वो n × n+1/2 होती है। और मैं चाहूँगा कि इस फार्मूले को आप लोग ठीक समझ लें। यह फार्मूला हमें एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इनफाइनाइट क्वेश्चन तक पहुँचाता है। ये कहता है कि अगर आप 1 से लेकर n तक की संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, n × n+1/2। और इस फार्मूले से हम 1 से लेकर कहीं तक की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो n है वह लास्ट टर्म है। बेसिकली n क्या है यहाँ पर? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब होता है कि यहाँ ये पहला टर्म, ये दूसरा है, तीसरा, तो ये लास्ट टर्म है। यानी ये अंतिम n जो है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि n है क्या चीज़, तो n लास्ट टर्म है। ये अगर हम 20 तक जाएंगे तो n की वैल्यू 20, 21 तक जाएंगे तो n की वैल्यू 21, जहाँ तक भी आप चाहें इस फार्मूले का प्रयोग करके। ये सबसे बेसिक फार्मूला है इसका। इसको हम लोग सिग्मा n का मतलब, अगर आप 20 तक जोड़ना चाहते हैं सिग्मा 20 कर दीजिए। अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे कहें 1 + 2 + 3, और मान लीजिए अब हम लिखना नहीं चाहते हैं और हम इसको 10 तक जोड़ना चाहते हैं, तो इस पूरे शब्द को मैं एक शब्द में कह सकता हूँ, सिग्मा 10। तो सिग्मा 10 का मतलब हुआ कि आप 1 से लेकर 10 तक को जोड़ना चाहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 10 × 11 और बटे में 2, क्योंकि फार्मूला क्या था? n × n+1 बटे में 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। तो एक तो ये फार्मूला आप सबसे पहले नोट करें, जिससे हम लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक को जोड़ा है। ठीक है। अगर हमें 20 तक जोड़ना होगा तो हम क्या बोलेंगे? तो नहीं, सिग्मा 10 तो 10 तक के लिए ना। अगर आप 20 तक जोड़ना चाहें तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा 20। बताइए सिग्मा 20 की वैल्यू क्या होगी? 20 × बटे में 2। सॉल्व करके आप तुरंत बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। पहला फार्मूला सब लोग याद करें, n × n+1/2, 20 × 21/2, और इससे आप आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर आप सिग्मा 30 कहेंगे तो इसकी वैल्यू 30 × 31 और /2। 2 से घटा दीजिए, 15, 15 कम 15 और 15 3 45, 1 46। कैलकुलेशन करते जाएंगे, जहाँ तक चाहे आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि यह एक फार्मूले का मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन है। आपने सिग्मा 100 निकाला, अब सिग्मा 100 की वैल्यू 100 × 101 और /2, और इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ सिग्मा 200 आपको निकालना है, 200 तक, 1 से लेके 200 तक संख्याओं को हम सम करना चाहते हैं। सिग्मा 200 में 1 + 2 + so on 200, तो आप क्या लिखेंगे? बहुत आसानी से 200 × 201 और /2, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 201 और पीछे लग गए 2 0। अब देख रहे हैं कितना आसान है, 2 से कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी। तो यह फार्मूला आपके लिए रामबाण है, आप इस फार्मूले को याद रखें। इस फार्मूले से आप 1 से लेकर के 1 से लेकर के और जहाँ तक आप चाहें, 1 से लेकर जहाँ तक आप चाहें सबको जोड़ लीजिए, एक फार्मूला, और कितना भी चीज़ जोड़ लीजिए। तो ये पहला फार्मूला आपको बताता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, जिसमें हम इस फार्मूले की मदद से सिग्मा 10, सिग्मा 20, सिग्मा 30, सिग्मा 50, सिग्मा 100, सिग्मा 200, सिग्मा 1000, सिग्मा 5000, कुछ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ये पहला फार्मूला है, ठीक। लेकिन हम बात को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम कुछ चीज़ों को और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर में इसको जोड़ने के लिए, जैसे सबसे पहले जब ये चीज़ आई थी तो हमारे पास पहले हम लोग नॉर्मली मिनिमल जोड़ते थे। जैसे 1 से 10 तक जोड़ना है तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28,
28, ऐसे आगे जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम था गॉस। तो गॉस ने इस बात को थोड़ा तरीके से समझाया और उन्होंने कहा कि अगर आप जोड़ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि 1 + 2 + 3, और मान लीजिए कि आप 100 तक जोड़ रहे हैं, 98 + 99 + 100, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज़ को जोड़ रहे हैं तो आप जोड़ क्यों रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप इसको इस तरह समझें, यह एक सीरीज है और सीरीज की वैल्यू कुछ इस तरह से बढ़ती जा रही है, जिसमें हमें एक छोटी वैल्यू मिल रही होगी और एक बड़ी वैल्यू मिल रही होगी। तो हम इस चीज़ को ऐसे मिला दें, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को हम मिला दें, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100। अगर हम इनको मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 101। ऐसे यहाँ पर दूसरी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, और दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आप इनको मिलाइए। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि अगर हम छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू को लेके मिलाते चले जा रहे हैं तो हमारे पास हर बार क्या मिल रहा है, 101 मिल रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज को सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो पढ़ने में आता है, गॉस ने किया था। गॉस ये कहते हैं कि अगर हम इस संख्याओं को जोड़ें तो हमें हर बार 101 मिल रहा है, और ये कितनी बार मिल सकता है, तो उन्होंने कहा 50 बार मिलेगा। अब बताइए 50 टाइम्स ये चीज़ क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर 100 नंबर है और दो नंबर मिलकर पेयर बना रहे हैं तो 50 पेयर बनेगा, और सबकी वैल्यू तो 101 ही बननी है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा, और 5 का 101 मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 505 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 50-50 आया, जो कि हम लोगों ने सिग्मा 100 निकाला भी था। इसी चीज को बाद में चल के फार्मूला दिया गया, n मतलब 100, n + 1, 100 × 1 डिवाइड बाई 2। आप यहाँ तो वही चीज तो कर रहे हैं, 50 कहाँ से है, 100/2 से, और 101 हो गया। तो इसी को बाद में फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो ये इसका बेसिक चीज है। अगर आप इस चीज से तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे, फार्मूला भूल जाएंगे, लेकिन ये बेसिक बात तो कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इस तरह से किसी भी नंबर को ऐसे आप करके जोड़ सकते हैं, पेयर से। कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको बनाने वाले जो थे वो थे गॉस, ये हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सम, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, उनका नाम था गॉस, उनका नाम था गॉस। नाम की जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छा, ये केवल नेचुरल नंबर के लिए नहीं है, ये है एपी के लिए। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये किसके लिए है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको कहते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एपी हम किसको कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको कहते हैं। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको कहेंगे, एपी, जिसमें इक्वल गैप हो। अब इस चीज का प्रयोग आप बहुत जगह पे कर सकते हैं। जैसे देखिए 5, 10, 20, 25, 30, 35, ठीक है। और हम बहुत सारी संख्या ले लेते हैं, 35, 40, 45, और मान लीजिए हमने 50 ले लिया। तो इस क्वेश्चन को सम करते समय हम इस बात का ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 50 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 है और अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी सीरीज जो इस तरह से आगे बढ़ रही हो एक निश्चित गैप पे, इनका गैप देखो, यहाँ पर गैप कितने का है, 5 का, यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का। समान अंतर के गैप की सीरीज को समांतर सीरीज बोलते हैं और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यह टेक्निक उन सभी सीरीज पर, चाहे इवन नंबर ले लीजिए, 2-2 गैप पहले चलता, ऑड नंबर ले लीजिए, ऑड नंबर आप लीजिए, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 की संख्या का टेबल ले लीजिए, कोई भी टेबल ले लीजिए, इक्वल गैप पे चलेगा। तो जो भी चीज इक्वल गैप पर चलेगी उसमें आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि देखो भाई, इस बार हर बार 55 बनेगा, और कितने पेयर बनेंगे बताइए, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, संख्याएं 10 है ना, तो पेयर बनेगी 5, और हर बार 55, तो 55 × 5। तो अगर आप इनका सम निकालेंगे, अगर आप इनका सम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 55 × 5 हो जाएगी। अगर हम करेंगे तो 5 × 5 = 25, कैरी 2, और 5 × 5 = 25 और 2, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 275। आप इसको देख लीजिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक चीज़ों को आप अगर समझ के चलेंगे तो आपके पास सोचने की क्षमता तेजी से बढ़ जाएगी। आप क्वेश्चन को देख के सोच लेगा, अच्छा ये ऐसे है, हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, तब हम मानते हैं कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, और इस तरह से यहाँ पे 198 और प्लस 200। ये क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर दिया है, आप जरा इसको सोच के बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको कर सकते हैं। 2 से लेकर के ये 200 तक है, इसको आप करके देखेंगे, करके देखिए। टू प्लस 4 प्लस 6 प्लस 198 प्लस 200, तो अच्छा बताइए इसमें टर्म कितने बनेंगे, टर्म इसमें कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। देखो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, चौथी संख्या है, तो ये 100वीं संख्या होगी। तो हमारे सामने कुल 100 चीजें हैं और पेयर बनेगा 50, और हर पेयर की वैल्यू आप कहीं से भी जोड़ लीजिए, हर पेयर की वैल्यू क्या मिलेगी? 202, और 202 को हमें मल्टीप्लाइड किससे करना है? 50 पेयर से, क्योंकि यहाँ पर 100 चीज़ें, इसलिए पेयर हमारे पास 50 बनेगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10, 10,100। ये देखिए इसका आंसर आ गया। ठीक, और यहीं से जन्म लेता है दूसरा फार्मूला सम ऑफ इवन नंबर का, और इसके बाद जन्म लेगा तीसरा फार्मूला सम ऑफ ऑड नंबर का, वो भी हम सीखेंगे। आइए जरा हम इस बात को थोड़ा सा और समझते हुए चलते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, और सम संख्याओं के लिए जो फार्मूला दिया गया, जैसे हमने कहा 2 प्लस 4 प्लस 6, तो याद रखिएगा इसमें जो अंतिम वाली चीज होती है इसको हम n नहीं बोलते, बल्कि इसको हम 2n बोलते हैं। पहले की वैल्यू देखो, ये पहला है लेकिन वैल्यू 2 है, दूसरा है लेकिन वैल्यू 4 है, तीसरा चीज है लेकिन वैल्यू, तो ये 3 है, n की वैल्यू 3 है लेकिन वैल्यू 6 है। तो यहां पर जो इसका अंतिम टर्म होता है वह 2n होता है। तो इवन और ऑड के केस में हमें 2 से डिवाइड करके n को पता करना पड़ता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम n को पता करना चाहेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे पास लास्ट की वैल्यू है ना, उसको हमें हमेशा 2 से डिवाइड करना होता है। लेकिन इसके सम का अपना फार्मूला है, और इसके सम का जो फार्मूला होता है वो बहुत आसान है, n इंटू n प्लस 1। बेसिकली इसमें 2 होता नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज बन जाएगी। और एक बार नेचुरल नंबर बन गया तो उसके फार्मूले में नीचे 2 आता है, लेकिन इसमें बाहर भी 2 से 2 कट जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। इसका फार्मूला क्या बनेगा? n इंटू, और नेचुरल नंबर का क्या था? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इसका फार्मूला क्या बना? n इंटू n प्लस 1। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके, हाँ नहीं, इसमें केवल इवन नंबर का बनेगा। पिछले वाले में था, हाँ, तो वो तो हम लोग क्या किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे थे ना। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 प्लस 4 प्लस 6, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20 तक दे दिया, तो सबसे पहले तो आप n की वैल्यू पता करिए। तो n की वैल्यू 20 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो n की वैल्यू पता चल गई 10। अब इसके सम को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, और ये फार्मूला में कहाँ तक पहुँचाता है? इस नंबर के सम तक के लिए। तो अगर n की वैल्यू हम देखेंगे तो हमारे पास 10 है, और n प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 11। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 110। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये पहला है लेकिन वैल्यू 2 है, ये चीज़ दूसरी है लेकिन वैल्यू 4 है। ये वैल्यू चल रही है, ये 2 लड्डू खा रहा है, ये 4 लड्डू खा रहा है, ये 6, लेकिन अभी तक 3 ही लोग खाए हैं। n नंबर ऑफ टर्म होता है। कितनी बातें हैं यहाँ पर? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तो ये 10वीं बात है।
n पदों की संख्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या होता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे पता चलेगा, तो यहां पर नेचुरल नंबर में लास्ट टर्म ही नंबर ऑफ टर्म होता है, लेकिन इवन नंबर में हम 2 से भाग देके नंबर ऑफ टर्म पता करेंगे, और फार्मूला इसका ये होता है n इंटू n प्लस 1। वैसे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, आपके पास तो सेकंड तरीका है ही, बेसिक तरीका। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, क्या बनती है 22। कितनी बार बनेगी, कितनी बार बनेगी, अब संख्याएं कितनी हैं 10, तो बनेगी कितनी बार, 5 बार। तो 22 5 कितना होता है 110, 5 पेयर होगा ना। अब इसको यहां से भी कर सकते हैं, ठीक, ये चीज है, लेकिन हम लोग इसको फार्मूले से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए आप, अब करके दिखाइए। 2 + 4 + 6 प्लस, और मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 दे दिया, इसको करके आपको बताना है। टू + 4 + 6 + 100, इसको करके आपको बताना है। तो जब हम इसको करेंगे ना, तो सबसे पहले n पता करिए। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 100 / 2, क्योंकि ये कैसा नंबर है, ये नंबर है इवन नंबर, और इवन नंबर हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसको इवन नंबर हम क्या करते हैं, n निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कुल 50 चीजें हैं। फिर आइए इस चीज को सम करने के फार्मूले पर। अब इसका सम करने का क्या फार्मूला है, सम करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक n चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, n + 1 चाहिए। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 है, और n + 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 51 है। अगर हम इस चीज को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2550। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये पूरा फंडा चलता है, ठीक, समझ में आ गया। तो अब तक हम लोग कितने फार्मूले पढ़े, 2 फार्मूले। पहला फार्मूला पढ़ा सम ऑफ नेचुरल नंबर का, क्या होता है n + 1 / 2, वहां पर n डायरेक्ट वैल्यू होती है। इवन नंबर में सम का फार्मूला n × n+, लेकिन n की वैल्यू क्या होती है, लास्ट बाई 2 होती है, लास्ट बाई 2, n/2 नहीं, लास्ट की जो वैल्यू है /2। इसके बाद अब अगला चीज देखिए, एक मजेदार चीज, ये हमारा ऑड नंबर है, और कहते हैं कि ऑड नंबर जो होता है वो गॉड का नंबर होता है, ऑड और गॉड, ठीक, ऑड नंबर जो होता है वो गॉड का नंबर होता है। क्यों कहते हैं, तो ये तो गाने वाले जाने, लेकिन देखिए पहला नंबर है 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इसके लास्ट टर्म को जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं 2n - 1। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब देखिए, अगर सिर्फ हम एक संख्या को लें तो इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन अगर हम इन 2 संख्याओं को लेके जोड़ दें तो इसकी वैल्यू 4 है। अगर हम 3 संख्याओं को लेके जोड़ें, इनको भी जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से मिल जाएगी 8 नहीं 9। और अगर हम 4 संख्याओं को जोड़ दें, मान लीजिए इन 4 संख्याओं को, तो इसकी वैल्यू 16 मिलेगी। मजेदार बात जो आपको यहाँ पर देखनी थी वो ये थी कि ये जो 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है, और ये 2 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। अगर हम 4 लगातार संख्याओं को जोड़ें तो 4 का स्क्वायर मिल रहा है। अगर हम 5 लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 विषम नंबर का आपको सम करना है, को पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो आप बहुत आसानी से इस बात को पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो इसका टर्म होता है इसको हम समझाता हूं। जैसे देखो, अगर हम पहला टर्म है, तो अगर हम इस संख्या का इसको अगर डबल करें तो 1 का डबल 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये संख्या अगर हम 2 का डबल करें तो 4, लेकिन ये 4 से 1 कम है। अगर ये तीसरी वैल्यू 3 का डबल 6 होता है, लेकिन 6 से 1 कम है। ये चौथी वैल्यू है, लेकिन 4 का डबल तो 8 होता है। तो बेसिकली यह संख्या जो भी टर्म चल रहा है उसके डबल से 1 कम चल रही है, इसलिए इसका जनरल टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं 2n - 1। देखो, नेचुरल नंबर में ये n होता है, इवन नंबर में ये 2n होता है, ऑड नंबर में 2n - 1 होता है। ऐसे मामले में हमें क्या करना है, बस इस बात को समझिएगा,
हमें यहाँ से n पता करना है, और अगर मुझे यहाँ से n निकालना है तो मैं पहले 1 ऐड करूंगा ताकि ये 1 हट जाए, फिर 2n बचेगा, 2 से भाग दूँ। तो ऑड नंबर के केस में जो भी लास्ट वैल्यू होती है उसमें 1 पहले जोड़ो और फिर 2 से डिवाइड करो। कभी भी ऑड नंबर का आधा नहीं कर पाओगे तो पहले 1 जोड़ दो ताकि वह इवन बन जाए, फिर आधा कर लो। तो ऑड नंबर में n कैसे निकालते हैं इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर इस पूरे मामले में अगर आप चाहते हैं कि आप n निकालें तो ये जरूर सीख लीजिएगा। n निकालने के लिए जो भी लास्ट में आएगा उस वैल्यू पर हमें 1 ऐड करना और फिर 2 से भाग देना है। और इसका फार्मूला, इसके सम का जो फार्मूला होगा बताओ वो क्या होगा? इसके सम का फार्मूला होगा n स्क्वायर। अब तक हमने ये 3 फार्मूला पढ़ा। पहला फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरा फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 और तीसरा फार्मूला n स्क्वायर। मैं इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ, ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो चीज़ आपने समझी यहाँ पर, इसको आप और अच्छे से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। आप देखिएगा, हम लोग इसको थोड़ा ठीक से और समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं ज़रा देखिए। जैसे मैं कहता हूँ कि 1, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ठीक, मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ और आप लोग देखिए ज़रा ध्यान से। 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस, हमने इतने नंबर दिए। ठीक, कितने नंबर हो गए? 3 3 6 3 9 1 10 नंबर 10 है ना। n नंबर ऑफ टर्म होता है कि कुल कितनी चीजें हैं। तो मुझे 10 का पता या तो एक तो गिन के चल सकता है, दूसरा मैं n का पता और कैसे कर सकता हूं। तो आपने कहा कि सर n पता करने के लिए जो भी लास्ट में आता है, लास्ट में यहाँ पे 19 है, 19 में 1 जोड़ दीजिए और अब इसको 2 से भाग दे दीजिए। इवन और ऑड के केस में 2 से भाग देना होता है, लेकिन इवन को तो हम डायरेक्ट 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर कभी भी 2 के टेबल में आता ही नहीं है। तो पहले हम 1 जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। तो अगर 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, और 20 का आधा कितना होता है? 10। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। तो हमें ये पता चल गया कि बिना गिने कि ये 10। जैसे अगर मैं 99 लिख दूं लास्ट में, तो 1 से लेके 99, तो 99 प्लस 1 कर लीजिए 100 का अगर आप आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू 50 होगी। अब यहां पर जब आप कहेंगे कि इस पूरी चीज का सम का क्या करना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सम का इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, और यहां पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो हम आराम से बता सकते हैं कि यहां पर इनका जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 आ जाएगी। इसको जोड़ना नहीं है, n पता करेंगे, n स्क्वायर कर देंगे। अरे हम लोग जोड़ तो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ना भाई, आपको याद आया कुछ चीजें पीछे वाली बात? देखिए, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये देखिए 25। तो कितनी चीजें हैं? 10 का स्क्वायर सीधा। तो हम इस तरह के कितने भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आप इसको नोट करिए अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, इसको आप नोट करते चलिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा फार्मूला, कुल 3 ही फार्मूले पढ़े आज हम लोग। पहला फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, दूसरा n इंटू एन प्लस 1 और तीसरा n स्क्वायर। लेकिन यूज कैसे करना है? तो n पहले वाले में डायरेक्ट होता है, दूसरे वाले में n की वैल्यू जो होती है वह बाई 2 करके आती है, और तीसरे वाले में +1 तब बाई 2 होता है, क्योंकि ऑड नंबर से हम n डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले उसको इवन बनाएंगे तब हम उससे निकाल लेंगे। और इस पर आप कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए मैं बड़े बड़े सम आपसे करवा देता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फटाक से ये समय बता देंगे। जैसे हमने कहा 1 + 3 + 5, और ये संख्या हम ले करके यहाँ पर मान लीजिए 97 और प्लस हमने यहाँ पे 99 तक की बात बोल दी कि इसको आपको सम करना है। तब इसको कैसे सम कर सकते हैं? इसको कैसे सम कर सकते हैं? 1 + 3 + 5 प्लस ये सारी चीजें। तो इस बात को समझने के लिए हम पहले n पता करेंगे। सही बताया आपने, n की वैल्यू 99 + 1 एंड देन बाई 2, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 50। लेकिन इसका सम कैसे निकालेंगे? तो n स्क्वायर से। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500।
आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम। कोई भी क्वेश्चन हम आपको देंगे आप तुरंत आप कर सकते हैं, कहीं से भी देंगे आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे एक चीज़ और सीखिए, एक और करिए क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 प्लस यहाँ पे 77 + 79, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? 40 का स्क्वायर 1600। विदाउट पेन आपने बना दिया। तो अगर आप फार्मूला याद है और आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप तेजी से क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये फार्मूला एक क्वेश्चन नहीं होता है, वन फार्मूला मीन्स देयर आर द इनफाइनाइट क्वेश्चन। तो आप आराम से इसको बता रहे हैं कि सर इसमें क्या है, ए रहा एन की वैल्यू और एन की वैल्यू 79 + 1, 79 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपने 40 बताया। और अब इसके सम के लिए आप बोल रहे हैं कि इसका सम n पे काम करता है, इसलिए ये n स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, 40 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 0 का स्क्वायर क्या होता है तो 0। ये पूरा मामला है, एकदम सिंपल है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसको बताइएगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 21 + 23, और ऐसे मैं लिखते हुए यहाँ पे 97 और मैंने 99 लिख दिया। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को हमने 1 से स्टार्ट नहीं किया है, और हम इसके सम की वैल्यू आपसे आस्क कर रहे हैं कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको कैसे निकाला जाए, तब हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 99 तक को सम करेंगे और उसमें इसके पहले वाली जो वैल्यू 1 से लेके 19 तक उसको माइनस करेंगे। ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली आप इस बात को समझिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए काम करता हूँ, जैसे आप निकालेंगे ना तो आपको n1 निकालना पड़ेगा, और n1 की जो वैल्यू होगी वह 100/2 50 हो जाएगी। ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन इसके पहले जो होगी ना एक वैल्यू, इसको हम n2 बोलेंगे, और n2 निकलेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है। तो इसके पहले आप देखेंगे जो नंबर होगा वो होगा 19, तो 19 + 1, 19 + 1/2 हो जाएगा। आप देखिए इसको 19 और +1/2, ये समझ आ रहा है 19 मैंने क्यों लिया, +1/2, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये 10 और ये 50, पहले आप 50 तक का निकालेंगे और उसमें 10 तक का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेसिकली इस केस में आंसर बनेगा n1 स्क्वायर और माइनस n2 स्क्वायर। अब माइनस क्यों कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज 1 से नहीं थी, और 1 से कहाँ तक नहीं थी, 1 से 19 तक नहीं थी। आपने 21 ले लिया होगा ना, 21 तो हमारा शामिल है। हमारे पास जो मिसिंग चीज है वो 19 तक मिसिंग है ऑड नंबर की सीरीज में। तो 1 से 19 तक के लिए n 10 होता है, ये चीज हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम निकाल रहे होंगे ना, ये जब हम n 50 निकालते हैं तो पूरे को लेके आता होगा। तो इस तरह से जरूर देखिएगा, कई बार क्या होता है सीरीज बीच में से दे देगा, तो आप पूरा निकालिए और जितनी चीज नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो सब जगह, इवन वाले में, नेचुरल में, सब जगह, ये सब जगह टेक्निक काम करेगी जो तीनों आपने पढ़ा। या कहीं भी इस तरह से अगर हम किसी सीरीज को बीच में से देख रहे हैं तो हम शुरू से लेके उसको माइनस पूरा निकालें और फिर जितना नहीं था उसको माइनस कर लें। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 50 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू आसान है तो हम इसको लिख लेते हैं, नहीं तो हम a² - b² का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a + b a - b, लेकिन जरूरत नहीं है। तो आप निकालेंगे यहाँ पर 2500 और माइनस आप 100 कर लेंगे। अब 2500 में से अगर 100 माइनस कर लिया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2400, 2400। आप आराम से इसको देख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें 2400 मिल जाएगी। ठीक, तो आज जो है आप लोगों को ये 3 चीज़ें याद करनी है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। ये 3 फार्मूले आपको सिखाए हैं। अगली क्लास में इसी के 6 फार्मूले और सिखाएंगे, जिसमें हम इसके स्क्वायर के तीनों के फार्मूले और क्यूब के फार्मूले सिखा देंगे। तो ये 9 फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। तो सीरीज के जो 9 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, फिर आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।